सकते हैं। सो प्रियंका के साथ आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज? प्यार हो गया? इट वाज एन अरेंज लव मैरिज। सो कोर्टशिप के दौरान ही समझ आ गया था दैट आई लव हर, कि पहले शादी के लिए हाँ बोलती थी? मैं सिंगल था, बहुत ज़्यादा ही कुछ लाइफ को एंजॉय कर रहा था। माँ को ये फीलिंग आती थी कि ही इज़ नॉट हैप्पी अंदर से, दिल से खुश नहीं है। एंड शी यूज्ड टू फील कि इसकी कहीं अच्छी लड़की से शादी कराना ज़रूरी है। ये जो गर्लफ्रेंड्स का मामला है, इससे कुछ सब्सटेंशियल नहीं बनना है। अच्छा, तो मेरा मन था कि मेरे को शादी नहीं करना। क्यों? बस आई फेल्ट very happy being single, and I think now when I think about it, in the past maybe it was the pain that I went through that made me feel कि I don't want to invest in another relationship, I don't want to be emotionally vulnerable again, मुझे दोबारा वो दर्द नहीं महसूस करना है। तो सिंगल था, हैप्पी था, कमिटमेंट फ्री रिलेशनशिप्स थे। और इस दौरान माँ ने किसी एक लड़की की फ़ोटो दिखाई मुझे। उससे पहले भी काफ़ी लड़कियों से मिलाने की कोशिश की, बट ये खास दिखाई। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो ऐसे दिखाई ऐसे, तो मैंने देखा, मैंने कहा खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल, कौन है क्या है, ऐसे ही पूछा। मेरा कोई मतलब रिश्ते का या वो कॉन्वर्जेशन था ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद मैं यूके था, लंदन था, तो माँ ने बोला कि अच्छा वो जो लड़की की फ़ोटो दिखाई थी ना तुम्हें, कौन सी लड़की? वो लड़की की फ़ोटो दिखाई थी, याद आ रहा है मेरे को। माँ क्या बोल रहे हो आप? उस लड़की से मिलने जाना। अरे माँ यार क्या शुरू कर दिया आपने, मेरे को नहीं मिलना किसी लड़की से। अच्छा ठीक है, इस लड़की से मिल लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है बात तो मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं करूंगी और उसके बाद तुम्हें दोबारा परेशान भी नहीं करूंगी। मैं कहा ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस, बढ़िया है। जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए मिल लेंगे और निकल जाएंगे। कहाँ मिलना है भाई? वो इस वक्त इटली में है, अपनी फैमिली के साथ में वो हॉलीडे करिए। मैं कहा अब इटली जाना पड़ेगा, अब लंदन से आ ही रहो, इटली रुक के आ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो हम पूरा अपने हिसाब से प्लानिंग करके गए थे कि भाई दोपहर को 2-3 बजे मिलेंगे, 1-2 घंटे बात करेंगे और शाम की फ़्लाइट लेके हम मुंबई आ जाएंगे अपने काम करने। पहली बार मिला मैं, इटली का एक कैफ़े था फ्लोरेंस में, और मैं वेट कर रहा था उनका, और प्रियंका चल के आई अंदर। कोई हील्स नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, बस एक वाइट सा टॉप, वाइट से लिनन पैंट्स, बाल ऐसे लूजली बांधे हुए, एक वो लकड़ी का पिन नहीं होता, वो लकड़ी का स्टिक, हाँ वो स्टिक डाला हुआ ऐसे, और अंदर करके हाय। मैं कहा यार कमाल है ये लड़की, मतलब शी इज सो कॉन्फिडेंट, शी इज सो सेल्फ अश्योर्ड, मतलब कुछ नहीं है कुछ। आप तो इंडस्ट्री से थे ना, पर यू इट मींस हमें लगा ना कि भाई लोग डॉल अप करके कपड़े वपड़े ये वो फैंसी लड़के से मिलने आ रहे हैं। तो मैं आई वॉज फीलिंग ओवर ड्रेस्ड कि मैंने भी एक लिनन जैकेट वैकेट पहना हुआ था, तो मैंने जैकेट उतार के साइड में रख दिया। बट आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर and I got amazing vibrations and I enjoyed the conversation. हमने वहाँ लंच खत्म किया, कॉफ़ी खत्म की, फिर मैंने कहा can we walk together? So she said of course. तो हम लोग वहाँ पे एक रिवर है उसके पास वॉक करते गए, बातें करते गए, और एक मोमेंट था उसमें जब she said so tell me about you. So I said well I'm Vivek Oberoi, I'm an actor. She said that's just what you do. Tell me who you are. मुझे ना ऐसा शॉक लगा जय, I felt कि ये क्या कह गई है? That's just what you do. Tell me who you are. कहा who am I? ऐसे ये बड़ा डीप बात हो गई। And from that moment I was amazed with this girl. जिसको मैं बहुत ऐसी ठीक है मिल रहे हैं वो हल्के में ले रहा था। And then वहाँ से जो conversation शुरू हुई और बातें करते गए, there was conversation, then there was silences, फिर हम वहाँ पे एक Santa Trinita ब्रिज है बहुत सुंदर, वहाँ सनसेट होता है, तो सनसेट देखने गए, बैठे, सनसेट भी हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। हमने जब घड़ी देखी तो पता चला रात के 1:30 बज रहे हैं। ना खाया ना पिया, सिर्फ बातों में, कॉन्वर्जेशंस एंड साइलेंसेस में ऐसे समय निकल गया। इन दैट मोमेंट, इन दैट वेरी डे आई न्यू इट, शी इज द वन। और मैं बोलने ही वाला था, फिर मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा, पहली बार मिला हूँ 4-6 घंटे पहले। फिर मैंने कहा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपकी फैमिली के पास। बहुत एम्बैरेस्ड भी था मैं कि कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, मैं भूल ही गया। कुछ खिलाने ले गया तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद। फिर वहाँ पे एक पिज़्ज़ा वाला था जो अभी टेबल्स उल्टे ही कर रहा था। मैंने कहा कुछ बन जाएगा, तो नो 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 नो, तो पीछे से एक आवाज़ आई, विवेक दादा। तो मैं घूमा, मतलब विवेक दादा कौन बोला? तो बांग्लादेशी एक शेफ था वहाँ पे जो पिज़्ज़ा बनाता था, विवेक दादा हम आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है यार, पहली बार मिला हूँ कुछ खिलाने के लिए। बोला हो जाएगा दादा। फिर उसने कुछ इटालियन में आपस में बात की और बोला कि ये हमारा आदमी है, इसके लिए मैं बनाऊंगा। तो बेचारा गर्मा गर्म 2 बजे रात को पिज़्ज़ा बना के लाया, प्रियंका को मैंने खिलाया पिज़्ज़ा।
एंड देन आई फाउंड सम वे टू ड्रॉप हर बैक टू वेयर शी वाज स्टेइंग. और अगले दिन भी मैंने फ्लाइट नहीं ली. अगले You stayed back for her? हाँ, हीरोगिरी वाला काम किया. कन्वर्टेबल जाके रेंट की, कन्वर्टेबल में जाके ड्राइव करके नीचे पहुंच गया एकदम सज धज के, और वेट कर रहा था. शी डिडंट नो आई वाज कमिंग आल्सो. मैंने मैसेज भी नहीं किया, बस पहुंच ही गए. तो शी केम, शी सेड क्या हो रहा है? सो आई वेंट टू हर मदर एंड सेड कैन आई टेक हर आउट फॉर अ ड्राइव? शी सेड अच्छा बेटा ले जाओ. सो शी सैट इन द कार, हम ड्राइव करने निकले, और दोबारा वही हुआ. विनियर्ड्स में घूम रहे थे, बातें चल रही थी, कॉन्वर्जेशन चल रहा था. और फिर उसी शाम सेकेंड डे आई लुक्ड एट हर एंड सेड देखो, आई बिलीव इट्स अ लेडीज प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव टू डिसाइड कि वो किसी से शादी करना चाहती है या नहीं. लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जीवन में शादी करूँगा तो आपसे करूँगा, वरना कभी नहीं करूँगा. ये डायलॉग भी मार दिया. मतलब अब बाकी सब आपके ऊपर है, यू डिसाइड. अब 14 साल होने वाले हैं हमारी शादी को. वो आज भी याद करके हंसती है, बोलती है व्हाट अ मैड गाय यू आर.